आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आज करवा चौथ है। अखंड सुहाग के लिए महिलाएं सुबह से व्रत रखेंगी। रात में चांद की पूजा करने के बाद ये व्रत पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि इस साल गुरु ग्रह खुद की राशि में है और ये व्रत गुरुवार को ही है। आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में रहेगा। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र में मौजूद चंद्रमा की पूजा करना शुभ संयोग है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्री ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने का विधान है। ये करवा चौथ का व्रत जो है तो सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रख करके और अपने पति की रक्षा के लिए, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, संतति की रक्षा के लिए पूजन करती हैं। शिव परिवार के साथ साथ इसमें विशेष रूप से चंद्रदेव के पूजन का महत्व है। पार्वती के स्वरूपा करवा देवी का इसमें पूजन किया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ्यदान देने के पश्चात पति के हाथ से स्त्रियां जल ग्रहण करती हैं और इस प्रकार यह व्रत संपन्न होता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां तो करती ही हैं, इसके अलावा इच्छित वर की कामना वाली कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। उन्हें सुंदर पति और आने वाले भविष्य में सुखद सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। देव पूजन की जो भी सामग्रियां होती हैं, पंचामृत, धूप, दीप, इत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान आदि से भगवान का विधिवत पूजन किया जाता है। विशेष रूप से इसमें चंद्रदेव को अर्घ्य दान दिया जाता है। उसमें जल से और दूध से अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देने के पश्चात सौभाग्यवती स्त्रियां जो है तो चलनी से चंद्रदेव का दर्शन करती हैं। उसके पश्चात अपने पति का दर्शन करती हैं। पति के दर्शन के पश्चात ही वो अपने व्रत का नियम संपादित करती हैं और पति के हाथ से जल पीकर उस व्रत का पारण करती हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत अमगांव के सरपंच व ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन के सहसचिव ब्रिज कंवर राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल में शामिल होकर हाई स्कूल अमगांव से निकलकर घर जाते समय हरदी बाजार सराय श्रृंगार के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाल बाल बचे, जिससे नाराज होकर सरपंच के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से उक्त मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। चक्का जाम लगभग 11 घंटे चला। अधिकारियों की समझाइश के बाद सरपंच एवं ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। आज वो 6 से 11 तारीख तक होना रही राजीव युवा मितान क्लब वाला मन के द्वारा खेल कूद करवाए थे। छत्तीसगढ़ है ओलंपिक खेल कूद तो हम मन भाई हमारे गाँव की जगह नहीं है तो स्कूल में करवाबो करके आए रहे और जिसे स्कूल वाले निकले हूँ मैं यहाँ व्यवस्था देख के तो टेलर में ठोकात बचे हूँ। तो भाई जब हम बच नहीं पात हूँ तो मैं लड़का वाला किसे बचाऊँ कि मैं जितना आज जाते तेबन किसे करत हुई। टेलर वाले मनमानी करत है अपन मन के नो पार्किंग में पार्किंग लगा थे। एसीसीएल वाला मला दे दे हो लेटर, उहाँ ला दे हो लेटर, तहसीलदार ला थाना में दे हो लेटर तो कार्यवाही का नहीं करे मन। आम आदमी हम कोई मतलब के न है टेलर वाला मन के चक्कर में। एक ड्राइवर तक मन ला होश नहीं है, न मन के मुंशी ला होश नहीं है, न गाड़ी मालिक मन ला होश नहीं है। जब मेमन ऊपर आए पर ही ना तो जानी सबके जीव होता है ठाने तो का मेमन इतना लापरवाही करत है हमारे साथ। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे। ओकरे बाद चक्का जाम करे ना। अगर जब तक ये शॉर्ट आउट नहीं होई ना तब तक चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए एक कारण में हटो नहीं। भूख हड़ताल मैं कर बैठू मैं चाहे अगर मोर जान भी चल जाए। इसे तो आए दिन टेलर में मरा था तो इसे मर जा बताओ का होई।
हाँ तेगा ले में है हटो नहीं है करा ले अब चाहे कोई आ जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अग्रसेन मार्ग, दुरपा रोड एवं ट्रांसपोर्ट नगर में भी कोल ट्रांसपोर्टरों के ऑफिस व घरों में मंगलवार प्रातः करीब 8 बजे ईडी ने छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान व ईडी के अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने अग्रवाल व जायसवाल के घरों में दबिश दी। बताया जा रहा है कि उक्त सभी कोल ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। ईडी को उक्त सभी व्यवसायियों के घरों से क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। मंगलवार को प्रदेश के अन्य जिलों में भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित गांव कोरकोमा में ग्रामीण सुख समृद्धि के लिए एक विशेष पूजा करते हैं। 2 दिन पहले गांव में यह पूजा हुई। तब गांव का बैगा होरीलाल, जो झाड़ फूक जैसे कार्यों में लगा रहता है, वह अजीब व्यवहार करने लगा। ग्रामीणों की माने तो बैगा मासूम बच्ची को उठाकर जंगल की ओर ले गया था, जिसकी बलि चढ़ाने के लिए गर्दन पर हंसिया तान रखा था। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे देख लिया और वह बलि के प्रयास में असफल हो गया। इसके अगले दिन बैगा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर कार्रवाई की है। पुलिस ने बलि या इस तरह के प्रयासों की किसी भी बात को सिरे से खारिज किया है। ग्रामीणों की माने तो पूजा के बाद से ही होरीलाल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। होरीलाल के भाई बलिराम कंवर ने बताया कि पूजा के बाद भाई अजीब हरकत कर रहा था, जिसके बाद उसने खुद ही अपने कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया है। वह क्या करने जा रहा था या क्या करने वाला था, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। वह अलग तरह का व्यवहार कर रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि यह पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा है। वह कूदत तब मैं निकलत रहे, साग धर के डोकरा ला पहुँचाए जात रहे। तब मैं देखे लड़का के गर्दन में हंसिया रखे रहीस और पा रहीस लड़का ला हाथ में राड धर रही सब पखना। कहे दादा मैं कहा था लड़का ला कहाँ पूजे लेगा थे, कहा था तहाँ डोकरा ला साग लामरा के यहाँ तहाँ कूदत मन का गेहूँ निकला न रे किसे नहीं निकला था रे कके। तब नहीं रही घर में बारी ती रही तहाँ कहो गई कके कूदत तो जा तो लड़का ला पूजे वाले गे जंगल अंग के ही तहाँ हाव के तहाँ निकली तहाँ दे बस आपके देखे हैं। ओकर नाम था गु कहाँ पे निहच के हाँ लड़का छोड़े के बाद में वह कौन ती लगी सर हमन नहीं देख पाए बैठे रहन हमने करा गोड़ हाथ काँप गए पूरा डर में। तहाँ ले वह एक घर जाके घर में खुसर के ना मारी सो महिला ला और तहाँ मार के अपन खुद ढाका गिस तहाँ दे फांसी हो गई। मैं आगे मोहल्ला कैलाश नगर में बैठे रहन, घर से फोन आई कि एक आदमी हमारे घर के अंदर में घुस गए है, दोनों साइड के कमरा बंद कर दे है। तो मैं घर में देखे आवाज़ जो है आवाज़ देते रहे सोहर लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। मैं चौकी से फोन करें, चौकी ले सिपाही ऐसे जने वो गेट ला खोली तो देखी क्या वो फांसी लड़के खत्म हो गई। हरीलाल कंवर हाँ उसमें जी कमरा अंदर बंद रही, दरवाज़ा बंद करके अंदर में दूसरे पूरा गेट पर वही पुलिस वाला इस खिड़की पुलिस वाले के साथ ओकर भाई लड़का के जो खत्म हो गए तो भाई भी रही और खिड़की दरवाज़ा दे देखी तो आदमी खत्म हो गई। दिमाग से तो भाई का थोड़ा अपसेट रही करके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991।
9981510543। जसगीत के प्रख्यात गायक देवेश शर्मा का जसगीत कार्यक्रम गोपालपुर में संपन्न हुआ, जिसमें माता के भक्तों ने देर रात तक शिरकत करते हुए मां के भजनों का आनंद लिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाली शिकायतों के निराकरण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। यही वजह है कि दुकानों की जांच कर पाई जाने वाली खामियों को दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने इमलीडुगु सोसाइटी की जांच की। जांच के दौरान किसी तरह की खामी तो नहीं पाई गई, लेकिन सर्वर डाउन होने से वितरण में जरूर दिक्कत आ रही है। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था सही है कि नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए प्रशासन इन दिनों लगातार जांच अभियान चला रही है। अलग अलग दुकानों की जांच कर व्यवस्था देखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि सर्वर सही नहीं होने के कारण पास मशीनों के सही ढंग से नहीं चल पाने की वजह से हितग्राहियों को राशन वितरण करने में परेशानी हो रही है। हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ के हमको 4 दुकानें जांच करने के लिए स्पेशल जांच करने के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा इस दुकान की जांच करने के लिए आए हुए हैं। दुकान में कोई कमी तो नहीं पाई गई है, वितरण उसका जारी है। पॉस मशीन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर्वर की वजह से, बाकी दुकान में कोई कमी नहीं है अभी। इसके यहाँ वितरण ठीक है, इसका शिकायत नहीं है। ये दुकानों की जांच है, रेगुलर जांच है। ये क्रॉस चेकिंग करा रहे हैं वो कि क्या आपको कोई कमी है, कोई जाके देखो उसकी जो है। तो हमने सब चीज़ मिलान कर लिया, ऐसा कोई चीज़ गंभीर मुद्दा नहीं पाया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। विश्व आर्थराइटिस दिवस पर 12 अक्टूबर 2022 को पतंजलि आरोग्य केंद्र कटघोरा में आयोजित सभी प्रकार के वात रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा परामर्श शिविर में 55 मरीज हुए लाभान्वित। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने अपचन, कब्ज, शारीरिक श्रम न करना एवं कैल्शियम, आयरन तथा विटामिन की कमी को वात रोगों का मुख्य कारण बताया। इसके साथ ही इससे बचाव एवं उपचार हेतु अपनी दिनचर्या को नियमित करने के साथ साथ अपने भोजन में कैल्शियम, आयरन एवं विटामिन युक्त भोजन पदार्थों को शामिल करने को कहा। उन्होंने मरीजों को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। साथ ही शिविर में हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ चेकअप मशीन द्वारा वात रोगियों के कैल्शियम के स्तर की निःशुल्क जांच कर इससे संबंधित औषधि भी निःशुल्क प्रदान की गई तथा समस्त प्रकार के वात रोगों के लिए विशेष उपयोगी योग एवं प्राणायाम का व्यक्तिगत रूप से प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के अवसर पर यहाँ पतंजलि आरोग्य केंद्र कटघोरा में आयुष मेडिकल एसोसिएशन कोरबा, लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं विश्व हिंदू परिषद कोरबा के तत्वाधान में एक निःशुल्क वात रोगों के लिए आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ मैं अपनी चिकित्सकीय सेवा देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुख्यतः जो 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य वात रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि जो आर्थराइटिस का रोग है वो किस कारण से होता है और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, और उससे अगर मान लीजिए कोई ग्रसित हो जाता है तो उसके उपचार से संबंधित भी क्या क्या वो उपाय करें या क्या क्या अपने
आहार विहार में परिवर्तन करें। इसको लेकर एक जागरूकता का जो अभियान चलाया जाता है 12 अक्टूबर को, इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है। और मेन जो आर्थराइटिस का कारण है आयुर्वेद के अनुसार से अपचन यानी कि इंडाइजेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक श्रम न करना, ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति वात रोग से ग्रसित हो जाता है या वात रोग का जो कारण बनता है। तो इन चीज़ों को हम बता रहे हैं लोगों को कि उनका डाइजेशन किस तरह से सही रह सकता है। कब्ज अगर मान लीजिए होती डाइजेशन खराब होगा तो कब्ज स्वाभाविक है कि हो सकती है, तो कब्ज से कैसे बचा जा सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल में उनको कैसा परिवर्तन करना चाहिए, किस तरह का योग प्राणायाम अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करना चाहिए। क्योंकि वो लेक ऑफ शारीरिक श्रम का कम होना या ना करना एक बड़ा कारण पाया गया है वात रोग का। तो शारीरिक श्रम यानी कि थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम अपने जीवन में सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि वे इस रोग से बच सकें और प्रकृति अनुसार आहार विहार का पालन करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर यही बातें लोगों को बताकर इस संबंध में हम यहाँ जागरूकता शिविर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक लगभग 55 लोगों को हमने ऐसा परामर्श दिया है और कुछ लोगों को दवाइयाँ भी दी हैं जिससे कि वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।